आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अगले वर्ष से निजी स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी किताबें। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। आज महाअष्टमी के पर्व पर प्रदेश के देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप की आज से होगी शुरुआत। भारत श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सभी वर्गों के हर चौथे बच्चे को निजी स्कूलों में पढ़ाने की फीस सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 20,652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर 72 किलोमीटर लंबी आशापुर हरदा सड़क निर्माण की घोषणा भी की। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके सभी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लाभान्वित निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को अगले सत्र से पाठ्य पुस्तकें और बैग उपलब्ध कराए जाने का सरकार ने संकल्प लिया है। हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सेवा पखवाड़े में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, किशोरी, बालिकाएं और अन्य लोग भी अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और स्वस्थ रीवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। श्री शुक्ल कल शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस बीच प्रदेश में शिविरों का आयोजन जारी है। नर्मदापुरम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मेहरा गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 72 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कटनी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिवपुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल सर्कल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के तहत किया गया। गुना में कल विभिन्न विद्यालयों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर बालिकाओं की जांच के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान परियोजना के माध्यम से गहरे समुद्र अन्वेषण में देश को विश्व में अग्रणी बना रही है। हमारे संवाददाता ने बताया, पिछले कुछ वर्षों से भारत गहरे समुद्र अन्वेषण गतिविधियों में तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में समुद्रयान परियोजना चलाई जा रही है, जो भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र का मिशन है। ये मिशन 2021 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और समुद्री संसाधनों की खोज करना है। नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत ने फ्रांस के सहयोग से मत्स्य 6000 नाम का पनडुब्बी यान तैयार किया है। ये पनडुब्बी 6000 मीटर तक गहराई में जाकर खोज कर सकता है। इस पनडुब्बी ने इतिहास तब रचा जब इसमें भारतीय नौसेना के कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राज रक्षे लगभग 5000 मीटर गहराई तक गए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र में तेल, गैस और अन्य खनिज भंडारों की खोज करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समुद्र मंथन नाम से चलने वाला ये मिशन भारत की ऊर्जा जरूरतों और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है।
भारत ने गहरे समुद्र में खोज के लिए अपनी तकनीक भी तैयार की है। इसमें विशेष वाहन और दबाव रोधी सामग्री बनाई गई है, जिसका सफल परीक्षण पहले से ही किया जा चुका है। समुद्र की गहराई में उतरकर भारत खनिज, समुद्री जीव जंतु और ऊर्जा संसाधनों की खोज कर रहा है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास गहरे समुद्र में अनुसंधान करने की उन्नत तकनीक मौजूद है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद। आज महाअष्टमी का पर्व पूरे धार्मिक परंपराओं और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी को महिलाओं के सम्मान और समाज में उनके उचित स्थान को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेने को कहा। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में आज सुबह से विशेष पूजा अर्चना जारी है। आज मां महागौरी देवी की आराधना की जाती है। खंडवा में आज जिला कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है। कटनी में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर और राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार मसूरहा घाट, कटाई घाट और अमीरगंज तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया, नए पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार ने कृषि मशीनरी पर भी जीएसटी को कम कर दिया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीन और कंपोस्टिंग मशीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टैक्स की ये कम दरें कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देंगी, जिससे किसानों का समय बचेगा, लागत कम होगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के एक ट्रैक्टर शोरूम मालिक शिखर पागड़िया ने कहा कि टैक्स में इस कटौती से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। जीएसटी का अभी जो सरकार ने कम किया है 12% से 5% मिल गया है, तो 7% का जो फायदा हुआ है, यानी किसान को 20,000 से लेकर 90,000 तक की इसके अंदर छूट मिल रही है। कृषि क्षेत्र में जीएसटी में यह बदलाव कृषि उपकरणों की लागत कम करेगा और छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्हें और भी किफायती बनाएगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल में कल नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर विनीता अग्रवाल ने बताया, सेंट्रल जोन का वर्कशॉप था जिसमें 4 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। वो थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इसका उद्देश्य यही था कि एनसीवीटी एक रेगुलेटर है जो 2018 में केंद्र सरकार ने बनाया, जिसका फोकस स्किलिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सो काफ़ी जो इनिशिएटिव्स एनसीवीटी लेता है वो काफ़ी बार स्टेट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कैसे हम स्टेट्स को उनके बारे में बताएं ताकि वो उनका प्रयोग करके अपने स्किलिंग आउटकम्स इम्प्रूव कर सकें। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की आज से शुरुआत हो रही है। आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल के समरदीप सिंह गिल ने गोला फेंक में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने रांची में कल 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 बार के एशियाई चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा जागरूकता के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में दशहरे के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। भोपाल, विदिशा सहित कुछ जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। कल सर्वाधिक बारिश सीहोर जिले में दर्ज की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।